हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट 2.4। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो था जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे फार्मूला मेथड से। इसके पहले वो सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 1, सम नंबर 2, सम नंबर 3 वो सारा अपलोडेड हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 4, 5 और 6। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या बोला है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मेक श्योर आप वो वीडियोस को देखकर तभी ये वीडियोस को कैरी ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा बेसिक स्टेप्स बताया गया जो आपको इस वीडियो में कवर नहीं होगा। इस वीडियो में मैं डायरेक्टली सम के साथ स्टार्ट करूंगा। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, 5m² - 4m - 2, और यहाँ का जो हेडिंग रहता है वो रहता है सॉल्व द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। इसके पहले हम लोग ने कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन किया। फार्मूला मेथड अगर आप स्टार्ट इसमें कर रहे हो तो फार्मूला मेथड के लिए क्या बेसिक स्टेप क्या चाहिए हमें। सबसे फर्स्ट हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या, यस स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता है तो पहले की वीडियोस देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म होते ही मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयरिंग करूंगा। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ किसके साथ कंपेयर करूंगा, तो ax² + bx + c = 0। जब इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मेरा a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। आई होप आपको ये समझ में आया कि मैंने वैल्यू क्या लिखा है। x² के साथ इधर कौन है, देखो m² है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, इक्वेशन तो मेरा नॉर्मली x² में रहता है, बट जो अल्फ़ाबेट रहेगा उसके हिसाब से आपको अल्फ़ाबेट चेंज करना है। अब देखिए m² के साथ m² है और a के साथ कौन आ जाएगा फिर 5, तो a का वैल्यू 5, b के साथ m है या फिर 4 के साथ m है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 और c का वैल्यू कितना रहेगा -2। ध्यान रखना इक्वेशन हमेशा आपका ax² + bx + c ही रहता है, बट अगर इधर वेरिएबल चेंज किया है तो आपको भी वेरिएबल चेंज करके लिखना है। चलिए इसके बाद का स्टेप अगर आप देखोगे, a हो गया, b हो गया, c हो गया। इसके बाद फिर आप क्या करते हो, आप निकालते हो b² - 4ac। जब मैं b² - 4ac की बात करूंगा तो b का वैल्यू कितना -4, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4 × a का वैल्यू कितना है 5 और c का वैल्यू कितना है -2, इसको रखेंगे ब्रैकेट में। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 × 20, 22 = 40, तो ऐड करने पर जो मेरा वैल्यू आएगा वो मेरा क्या रहेगा 56। ये क्या हो गया, b² - 4ac का वैल्यू कितना हो गया 56। इसके बाद आप क्या लगाओगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। जब आप फॉर्मूला मेथड लगाओगे तो फॉर्मूला मेथड क्या होता है, x, यहाँ पर क्या x है क्या, नहीं यहाँ पर क्या है m है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, m = -b + -√b² - 4ac / 2a। अब मुझे सिंपली क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो m का वैल्यू तो ऐसे ही रहने वाला है, b का वैल्यू आपको कितना मिला -4, तो यहाँ पर एक पहले से माइनस है और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू -4। फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्लस और माइनस, फिर अंडर रूट डालूंगा। अब b² - 4ac का वैल्यू मुझे कितना मिला 56, तो यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 2 × a का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर कितना होगा 2 × 5। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका m का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 4 फिर प्लस माइनस √56 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा अभी ये 56 को मैं लिख सकता हूँ क्या किसी और ऐसे फैक्टर के टर्म में, ताकि वो स्क्वायर बाहर आए। 56 कौन से टेबल में जाता है, 9 × 8 = 72 होता है, और 56 का फैक्टर देखो इधर हम लोग ने लिखा था 16 + 4 है, 16 के टेबल में आएगा क्या, 16 × 6 नहीं, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 8 × 7 = 56 होता है, बट 8 को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखते हैं लिखकर, देखिए ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिखता हूँ 8 × 7 लिखता हूँ अपॉन 10 लिखता हूँ। अब मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 2 × 7 लिख सकता हूँ क्या, 8 को मैंने 4 × 2 लिख दिया, 7 वैसे ही है, यहाँ पर जो 7 था उसको वैसे ही रखा है डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें से जो मेरा ये 4 है, ये 4 बाहर आ जाएगा। 4 बाहर क्यों आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 4 जैसे ही बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर 2 बनेगा और अंडर रूट में क्या रहेगा 14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। अब इधर 4 है इधर 2 है, तो मैं क्या बाहर ले सकता हूँ कॉमन, देखिए m = 4 को कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2 फिर प्लस माइनस यहाँ पर क्या है 2 और ये कितना है √14 और यहाँ पर वैल्यू कितना है 10। दोनों में क्या सेम दिख रहा है, 2 सेम दिख रहा है, तो मेरा जो 2 रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे ही मैंने एक बार 2 बाहर लिख दिया तो अब मेरा जो नेक्स्ट ब्रैकेट बचेगा वो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर प्लस और माइनस आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा √14 आएगा डिवाइडेड बाय 10। अब आपको इतना समझ में आया। देखिए अब ये 2 इस 10 के साथ कट होगा, 2 × 1 = 2 5 तो मेरा जो m का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा 2 प्लस और माइनस √14
ये 2 1 2 5 तो ये वैल्यू कितना हो गया 5। अब जब मैं इसे सेपरेट आउट करके लिखूंगा, वाई सेपरेट क्यों सेपरेट करके लिखना, बिकॉज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 आंसर या फिर 2 रूट्स। तो जब मैं इसको सेपरेट आउट करूंगा तो मेरा m का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और एक आएगा m इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन है 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 को हटाना पड़ेगा। जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू रहता है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 थ्रू आउट, मतलब मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना वाई स्क्वायर है, तो ये हो गया मेरा वाई स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, फिर 1/3, फिर y आएगा इज इक्वल टू आएगा 2। अब मैं ये सारे वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1y, ये 3 2 6 होगा, इस साइड 6 है, इस साइड आएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये आपका किस में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया तो हम इसे क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या रहेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन किसके साथ, विथ y है ना, तो ध्यान देना इधर क्या आएगा, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -6। अब आपको इतना समझ में आया। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें क्या निकालना रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करूंगा तो b का वैल्यू मुझे कितना मिला 1, तो ये हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना -6। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 6 4 जा 24 या फिर 4 3 जा 12, 12 6 जा कितना होगा 72। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 72, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद एडअप करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 73। तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना हो गया 73। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, यहीं पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। जब आप फार्मूला मेथड यूज करते हो तो फार्मूला मेथड क्या बोलता है, यहाँ पर वेरिएबल क्या y है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस बी मतलब क्या, माइनस तो पहले से दिया और b का वैल्यू कितना है 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना 73, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू कितना होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 6। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, तो इसका भी 2 आंसर आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस। मतलब मैं कैसे लिखूंगा, -1 प्लस रूट 73 डिवाइडेड बाय 6 एक आंसर, and the second will be y is equal to -1 minus root 73 divided by 6। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। लास्ट में ना इसमें आप ये भी लिख देना, therefore the solution of the given quadratic equation is, ये दोनों आंसर फाइनल इन ब्रैकेट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो इसमें आपको पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के लिए कंपेयरिंग इक्वेशन विथ किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर आपका a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 8। इसके बाद जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना पड़ता है। b का वैल्यू कितना है 13, तो ये हो जाएगा मेरा 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 5 और c का वैल्यू कितना है मेरे पास 8 है। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 होगा और 44 जा कितना होगा 160 हो जाएगा। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का 9 आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, अब इसके बाद मुझे लिखना रहता है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग
फॉर्मूला मेथड। और जब मैं इसमें फॉर्मूला मेथड यूज़ करूँगा तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर वेरिएबल कितना है x, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बी मतलब क्या, b का वैल्यू कितना 13, तो ये हो जाएगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 9 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। फिर आप आगे फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -13 है, फिर प्लस है माइनस है, ये रूट 9 किस में कन्वर्ट होगा, रूट 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो रूट 9 मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नीचे आता है वैल्यू 10। अब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो -13 प्लस 3 अपॉन 10 एक आंसर, और x रहेगा -13 माइनस 3 अपॉन 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -10 अपॉन 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -16 अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 3 16 साइन बड़े नंबर का, तो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो -8 अपॉन 5, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। फिर लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -8 अपॉन 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर एक चीज़ बताओगे आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे ना, तो इसमें क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फ्लो चार्ट यूज़ करना है, बट जो फ्लो चार्ट उन्होंने दिया है ना, वो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, मैंने उसे स्टेप्स में। तो अभी तक के जितने भी सारे सम्स हमने किए हैं वो हम लोग ने उसी स्टेप्स के हिसाब से किया है जो उधर उन्होंने दिया हुआ है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं। वो फ्लो चार्ट आप नहीं देखोगे, जैसा नॉर्मल स्टेप्स मैंने बताया उसके हिसाब से करोगे तो भी ये सम आपका सिंपली हो जाएगा। कुछ नई चीज़ें नहीं रहती हैं, वही सारी चीज़ों को मैंने आपको एक प्रॉपर वे में बताया पहले स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद हम लोग ने सम सॉल्व किया। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिया हुआ है, उसके बाद मैच करते जाना, जो सब मैं सॉल्व करूँगा और उसको स्टेप्स के साथ, स्टेप भी उनका वैसे ही रहेगा जो उन्होंने फ्लो चार्ट दिया, फ्लो चार्ट में वही स्टेप्स रहेंगे जो मेरे स्टेप्स हैं। कंपेयर करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा कंपेयरिंग विद किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर मेरा ए का वैल्यू कितना आएगा 1, बोलेंगे सर 1 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के बाजू में अगर कुछ नहीं है तो वैल्यू आप क्या लेते हो 1 लेते हो। फिर बी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, एक्स के बाजू में कितना है 2√3, और सी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। इसके बाद फर्दर क्या, इसके बाद आप क्या करते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हो। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जब मैं देखूंगा तो बी का वैल्यू कितना है 2√3 द होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। अभी ये नंबर का स्क्वायर देखो कैसे करते हैं, ये 2 है, ये √3 है, ये द होल स्क्वायर है, तो पहले 2 का स्क्वायर करो तो 4, फिर इनके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 का 3 क्यों, क्योंकि वो √3 है, तो √3 इंटू √3 करूँगा तो रूट कैंसिल होकर आंसर कितना आता है 3 आता है, तो 4 3 12, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, माइनस 4 1 4 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो डरने का नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 भी आ सकता है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, जब मैं फॉर्मूला मेथड यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो x है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बी मतलब यहाँ पर मैं माइनस रखूंगा, b की जगह क्या रखूंगा 2√3 रखूंगा, फिर प्लस माइनस रखूंगा, फिर अंडर रूट रखूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, फिर डिवाइडेड बाय करूंगा तो क्या होगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये -2√3 है तो इसको ऐसे लिखूंगा -2√3, और ये वाला वैल्यू तो 0 हो गया, तो यहाँ पर तो कुछ टर्म आएगा नहीं, और दूसरा यहाँ पर नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा -√3। बट एक चीज़ का ज़रा ध्यान देना कि अभी तक हम लोग जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको हमेशा आंसर कितना आ रहा था, 2 आंसर आ रहा था, बट वो 2 आंसर कब आएगा, जब आपको यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब आएगा। इसमें भी जब मैं ये यहाँ पर जब भी 0 रहेगा तो हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सिर्फ कितना आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। तो एग्जाम में कभी कभार आपको क्वेश्चन देकर ये पूछ सकते हैं कि वाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ ओनली 1 रूट। एक्चुअल में अगर देखें तो यही जो रूट है ना, यही 2 बार आएगा। अगर आप 2 रूट रखना है तो यही आंसर 2 बार आएगा, बिकॉज
इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू वो 0 है, इसीलिए इसमें एक रूट ही आएगा। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।